चलिए, तो झारखंड राज्य के पीजीटी अभ्यर्थी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर जेएसएससी कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि सेकेंड डीवी लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी की जाए और न्याय के लिए संघर्ष स्लोगन के साथ पीजीटी के जो छात्र हैं इस कपकपाती ठंड में भी जेएसएससी कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं। एक तंबू बनाकर वहां पर वो रहने को मजबूर हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और उनकी मांगों पर किस तरीके की पहल हो सकती है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ सहयोगी सौरभ हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए, राज्य में लगातार हम ये देखते हैं कि छात्र किसी न किसी मांग को लेकर या तो धरना कर रहे होते हैं, सड़कों पर होते हैं। पीजीटी के छात्रों की इस बार क्या समस्या है सौरभ, किन मांगों को लेकर वो धरने पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए नवीन, जेएसएससी का विवादों से पुराना नाता रहा है, ये कहना कतई गलत नहीं होगा। दरअसल जिन भी वैकेंसी की यदि बात की जाए जेएसएससी की ओर से, उन तमाम वैकेंसियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी के आरोप लगते रहते हैं, या तो फिर आयोग के ऊपर भी कई दफा आरोप लगाए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। और कई दफा अभ्यर्थियों की यह नाराजगी रहती है कि समय सीमा के अनुसार जो गाइडलाइन होनी चाहिए, जो विज्ञापन में जो बातें कही जाती है, उसके आधार पर आज तक कोई जो प्रक्रिया है वो पूरा नहीं हो पाया है। जहां तक जेएसएससी पीजीटी की बात है तो समझिए कि इसको लेकर कुछ महीने पहले ही लगातार अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था और धरना देने को मजबूर थे। जेएसएससी पीजीटी का जो फिलहाल जो ताजा मामला यदि बात की जाए तो जिस धरने की आप बात कर रहे हैं, तो जेएसएससी कार्यालय के बाहर पीजीटी के जो कैंडिडेट है वो सेकेंड डीबी लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। और इस कड़कड़ाती ठंड में समझिए कि राजधानी रांची की ठंड किस प्रकार से होती है, और इस कड़कड़ाती ठंड में ही सुबह से लेकर रात तक जो कैंडिडेट हैं वहां अपनी मांग को लेकर मुखरता से आवाज उठा रहे हैं कि उनका जो सेकेंड डीबी लिस्ट है वो जारी किया जाए, ताकि जो उनकी उम्र है, जो उनकी मेहनत है, उस पर पानी ना फेरा जा सके। लेकिन देखना यह काफी अहम होगा कि जेएसएससी की ओर से कब तक उनकी मांगों पर अमल किया जाता है। जेएसएससी पीजीटी का जो डीबी लिस्ट सेकेंड डीबी लिस्ट जो जारी करने की मांग की जा रही है वो जारी किए जाते हैं। लेकिन पीजीटी की यदि बात किया तो आपको याद होगा कि इस पूरे परीक्षा में गड़बड़ी के भी आरोप लगे थे, कि जांच तक का बात सामने आया था। अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, अलग अलग प्रकार से आंदोलन किया। लेकिन अब जब जेएसएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं तो देखना यह होगा कि आखिर जेएसएससी के जो अधिकारी हैं वो कब तक उनकी बात को मानते हैं। हालांकि बातचीत अभी तक उस प्रकार से नहीं हो पाई है ताकि जो मांग अभ्यर्थियों की ओर से रखे जा रहे हैं जेएसएससी उन तमाम मांगों को पूरा कर सके। देखना यह होगा कि कब तक, क्योंकि ये सितंबर से ही अभ्यर्थी वहां बैठे हुए हैं, अब ये दिसंबर का महीना आ चुका है, तो इस वर्ष से ये पूरा प्रक्रिया फुलफिल हो पाता है कि नहीं, पीजीटी के जो सेकेंड डीबी लिस्ट है वो जारी हो पाते हैं कि नहीं, या तो फिर नए वर्ष का इंतजार करना होगा। जी चलिए, तो इस कपकपाती ठंड में भी पीजीटी के अभ्यर्थी डटे हुए हैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर। उनकी मांग है कि जो सेकेंड डीवी लिस्ट है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए और सरकार उनकी मांगों पर उचित पहल करे। इंतजार रहेगा कि आखिर उनकी मांगों को आयोग किस तरीके से सुनता है, सरकार किस तरीके से सुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने बेहतर चुने।